सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दुर्गम चेरू गच्चीबौली में वाक़े 400 साल कदीम मस्जिद 3 कमान कुतुब शाही में नमाज जोहर की इमामत करते हुए बाजियाब किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि HMDA की जानिब से मुनहदिमा दीवार की बाउंड्री वॉल तामीर की जाएगी। मस्जिद से मुतसिल तकरीबन 35 घंटा अराजी मुंसलिक है। मस्जिद में तमाम तरह की सहूलतें, बोरवेल, तहारत खाने, बैतुल खला, वजू खाने भी तैयार किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के ज़र एहतमाम ताहाल तकरीबन 5 मसाजिद को बाजियाब किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बारकस और दीगर मुकामात पर वाक़ मसाजिद के ज़िमन में भी इतलात मौसूल हुई हैं, जिनके सिलसिले में गणेश चतुर्थी की कार्रवाई करते हुए उन्हें भी आबाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोबाइल साइलेंट करिए या ऑफ करिए भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अभी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अभी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ऐ आलमीन, हम सबसे पहले तुझसे माफी तलब करते हैं कि कई सालों से तेरे घर वीरान पड़ा था। ऐ अल्लाह, हमारी इस खता को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी इस खता को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे इस गुनाह को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। ऐ अल्लाह, हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। अल्लाह, तेरे आज इस घर को जो आबाद किया गया है, दोबारा यहाँ पर अपनी पेशानियों को तेरे सामने हमने रगड़ कर जो इस नमाज का आज से इस मस्जिद में आगाज किया है, अल्लाह की जो कोशिशें थी उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद को आबाद करने के लिए जिन अफराद ने, मुकामी हो या गैर मुकामी, जिन जिन लोगों ने कोशिश की, ऐ अल्लाह उन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, कान अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे इस घर को आबाद करने के लिए जिन जिन लोगों ने सीधे या फिर छुपे अंदाज में कोशिशें की, उन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। अल्लाह, इसी तरह जितने भी तेरे घर हमारी अपनी दानिश्त में, हमारी अपनी नजर में गैर आबाद है, अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे कि हम उन तमाम घरों को आबाद कर सकें। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, इस कोशिश के बदले हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा। रिश्तेदार है बोल के मालूम हुआ, तो क्या अभी भी मस्जिद उन्हीं के हाथों में दी नहीं जाएगी? नहीं, पहले थे कमेटी में। अभी हम देख के जो ना यहाँ के महल्ले के लोग जो है, क्योंकि बस्ती के लोग खत्म होने के बाद ही मस्जिद के लोग जब आके इतनी बचाते, मस्जिद के लोग जो है, पूरा हैदराबाद मस्जिद के लोग जो भी है, तो इंशाल्लाह इसको लेके जाओ। ये अल्लाह का घर है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर आबाद हो रहा है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर में जो है ना, सब मिलकर, एक उंगली से कुछ वजन नहीं उठता, मैं अकेला एक हाथ से कुछ नहीं, सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ना है। सब लोग मिलकर यहाँ पर नमाज कायम करना है, और यहाँ पर महल्ले वालों की जिम्मेदारी है और हमारा वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। एक एक रुपया भी है तो वक्फ बोर्ड से यहाँ के काम के लिए जाएगा, और जहाँ जहाँ पर भी है आप लोग हमारे को आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, जहाँ भी बने कुछ भी है, हमारे से जो हो सकता, गवर्नमेंट से जो हो सकता, बराबर गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट रहेंगी। और केसीआर साहब ऐसे नहीं है कि कोई गलत ये करने के लिए, केसीआर साहब को भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि केसीआर साहब जो है ना बिल्कुल सेकुलर है, सेकुलर पूरे हैदराबाद के कल्चर से भी वाकिफ़ है। इंडिया में दूसरे सीएम जो है डिफरेंट है, ये सीएम डिफरेंट है। इंशाल्लाह देख रहे हैं आप कितने स्कीम्स वगैरह आए हुए, और उसी तरीके से जो है ना, अब अगर वैसा रहता तो आज मस्जिद ही आबाद नहीं कर सकते थे। पुलिस की बगैर सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता, मगर आज पुलिस हमारे को सपोर्ट करी, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, कलेक्टर की सपोर्ट, आरडीओ की, एमआरओ की, सबकी सपोर्ट लेके हम लोग ये काम करें। और ऐसी जहाँ जहाँ भी है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग जो जेन्युइन है, जो पेपर पे गजट मुंतखब में है, वो मस्जिदों को आबाद करेंगे। और इसमें कंट्रोवर्सी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, और कोई इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आबाद करने के लिए आइए, ये लड़ाई झगड़ा करना है तो हमारी ऑफिस को नहीं आइए। दीवार तोड़ने वालों के ऊपर कोई एक्शन लिया है? सब दीवार कंप्लेंट करें आप? हाँ, वो भी कर दिए। वो दीवार वो लोग बना के देंगे बोल के बोले, वो खोदने में जो ना दीवार गिरी थी, वो लोग बना देंगे बोल के वो लोग तयकुन दे दिए, HMDA वाले भी, और वो इमीडिएट करेंगे अभी वो लोग। सब जमीन कितनी थी, अब कितनी है? सब सवाल वो था, सवाल 35 गुंठा जमीन हमारी है, वो है। इसमें सर्वे नंबर 82 के तहत गजट में जो चीज़ है वो बराबर है, कोई गवर्नमेंट ली ना कोई ली उसके अंदर। चलिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और आलम इस्लाम के लिए और सबके लिए, क्योंकि एक मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई, क्योंकि कई ज़माने से बनती मस्जिद, और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए, और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए, और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए, वहाँ पर जो है ना आरडीओ से उससे हम लोग पूरा ये करें। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत
35 गुंठे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी ये करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी। और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें, अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक ज़रिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फ़र्ज़ भी है ये काम करने का, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे CEO साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, RDO की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे, क्योंकि हम किसी के मज़हब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को, और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद करें, जिसमें एक आलमगीर की मस्जिद हाईटेक सिटी के पास खानम मेटकन है, और एक जो है ना नागोल के तरफ एक हमारे अबू अकरम साहब जो मेहनत करके बताए थे वहाँ पर एक, और एक जो है ना गोलकुंडा किले के पास वहाँ पर भी शराब वगैरह सब पी के बॉटला फेंकते थे, वहाँ पर सब गलत कामा करते थे, वहाँ पर भी जो है ना हम वहाँ पर आबाद करें मस्जिद को। और ये एक मस्जिद है, और एक मस्जिद इब्राहिम पैटर्न के तरफ भी वहाँ पर भी जो है ना एक मस्जिद आबाद कराए। ऐसा करके 5वीं मस्जिद है ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद, 5वीं मस्जिद जो बंद थे मस्जिद है, जहाँ पर गलत काम होता था, गलत तरीके से ये करते थे, हमको जैसा इंफॉर्मेशन मिली हम लोग हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, पुलिस की सपोर्ट, कलेक्टर की, RDO की, हमारे CO साहब वगैरह, हम लोग पूरे मिलके हमारा वक्फ बोर्ड का स्टाफ, इसमें क़य्यूम खां वगैरह जो भी लोग हैं हमारे स्टाफ में, सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसको जो है ना हासिल करें। और इंशाल्लाह ताला और जहाँ जहाँ पर भी है, एक मस्जिद बारकस के करीब भी है बोल के अभी इत्तला मिली, उसको छुपा के रखे, उसके तहत 105 एकड़ ज़मीन है बोल के मालूम हुआ। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी जो है 1-2 दिन में गणेशों के बाद में CO साहब वगैरह इंस्पेक्शन करेंगे, या डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास चेक करके उसको भी आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ पर भी है अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, KCR साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, और KCR साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे काम होंगे। ये नहीं कि दूसरे हुकूमतों में जैसा वैसा नहीं है, बराबर यहाँ पर जो मस्जिदें आबाद करना है बराबर होंगे, इसको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि आज ये मस्जिद के लिए भी जो है ना 1 रुपये का फंड कोई पब्लिक का नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड से इसको आबाद करें, और पूरी वक्फ बोर्ड से जो है ना बोरवेल डलाएंगे यहाँ पर अभी, और जो है ना हाउस और हमारे नल का वज़ू खाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, और इसमें फैंस वगैरह, करंट वगैरह जो चीज़ की ज़रूरत है पूरा इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर हम ये काम ख़त्म करेंगे। और बाउंड्री वाल भी जो है उसको भी जो है कंप्लीट करेंगे। परसों मेयर साहब को भी बुला के हम बात करें, मेयर साहब भी जो है ना तयखुन दिए कि उसको करेंगे बोल के, कमिश्नर बल्दिया वगैरह सब लोग इंटरेस्टेड है इसको काम कराने के लिए। अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छा एक मस्जिद बन जाएंगी। मस्जिद तो आबाद हो गई, ये सब चीज़ यहाँ की जो भी छोटे चीज़ें वो भी करा देंगे हम। और भी अभी सुना मैं यहाँ पर एक मस्जिद है तालाब के उधर वो साइड पे, वो भी कुछ है तो वहाँ पर भी, हाँ दुर्गम चोरू के तालाब के पास भी कुछ है, वो भी मस्जिद के लिए हम जो भी है हमारे ऑफिसर जाके इंस्पेक्शन करके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है निकाल के हम लोग पूरा लीगल जाते हैं। क्योंकि इलीगल कोई काम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि लीगल में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये मस्जिद के भी गज़ेट है, मुंतखब है, हर चीज़ है। तो वैसे ही जो है ना हर जगह देख के हम लोग जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि मस्जिद सेल्फ स्टाइल है बोले तो नहीं है, सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट 95 एक्ट ये है कि ऑटोमेटिक अगर आप मस्जिद अपने घर में भी बना लिए तो वो ऑटोमेटिक वक्फ यूज़र में आ जाती हो, तो वो वक्फ की हो जाती है। वो मस्जिद, ग्रेवयार्ड, दरगाह, आशुर खानास, ये सब वक्फ के तहत रहता है। यही नहीं पूरे इंडिया लेवल में कानून है, सेंट्रल एक्ट है वो। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह मियाँ मेरे हाथ से जो है ना इतने अच्छे काम ले रहे, मेरे को एक ज़रिया बना के हमारे वक्फ बोर्ड के तहत। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसको आबाद करिए, सब लोग यहाँ के लोग सब लोग आकर इसको आबाद करना है, नमाज पढ़ना है। और यहाँ पर इमाम मौजून को भी अपॉइंट करके उसकी तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से देंगे हम लोग डायरेक्ट। शेखपेट मस्जिद भी है साहब, शेखपेट की मस्जिद का भी हम लोग उसका भी बीड़ा उठाए हुए हैं। आर्कोलॉजिकल वालों से करे उस दिन काम भी शुरू करा दिए थे, वहाँ पर जो है ना गड़बड़ हुई,
कुछ शरपसंदे लोग आके गड़बड़ करे तो उसको फिलो को रोके, मगर वहाँ भी उसको भी कराए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। अल्लाह चाहे तो वहाँ पर भी जो है ना वो भी मस्जिद आबाद हो जाएंगी, अल्लाह चाहे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up now. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।